दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस और अन्य शिक्षा जगत से संबंधित और नई अपडेट्स के साथ आया हुआ हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। तो सब्सक्राइब करें होगा तो आप तक जो है वीडियो तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग जो कि एलटी अभ्यर्थी जो चयनित हैं या अन्य जो भी वेटिंग के आसपास हैं, वो लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप या अन्य ग्रुप में जुड़े ही होंगे। तो आप लोगों को जानकारी कल शाम ही निकल के आ रही थी कि जो है आज 11 सितंबर को मैथानी जी जो है छुट्टी पे रहेंगे। इस टाइप की कोई न्यूज़ आ रही थी। हालांकि ऑफिशियल नोटिस जो है बाद में जारी हुआ था, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता वर्चुअल जो है माध्यम से क्या पता हियरिंग हो जाए, क्योंकि अन्य जो है अन्य भी जजेज हैं वो वर्चुअल माध्यम से जो है आज हियरिंग करने वाले हैं। तो मुझे लगा था कि क्या पता मैथानी जी भी ऐसा कोई निर्णय ले लें, इसलिए जो है कंफर्मेशन चाह रहा था मैं, और नई डेट की जो है हियरिंग की नई डेट की कंफर्मेशन चाह रहा था। हालांकि उसमें से आधा तो मुझे मिल गया, लेकिन अभी जो है आगे बात करते हैं इस बारे में कि आज सुनवाई नहीं हो रही है। एलटी अभ्यर्थियों के साथ फिर से धोखा हो गया है, क्योंकि जैसे ही लग रहा था कि आज 11 सितंबर 2025 को आफ्टर फ्रेश जो मैथानी जी का सिंगल बेंच की अदालत में निर्णय आना था, आफ्टर फ्रेश के बाद फर्स्ट ही नंबर में थे शुरुआत में ही, यानी कि 11:30-12 बजे के करीब नंबर आ जाना था आज एलटी कोर्ट जो केस था इसका, और पूरा भरपूर समय था आज जो है इस हेयरिंग को करने का और जो है निर्णय देने का। और आज भी बहुत अच्छी जगी हुई थी कि पिछली जो हेयरिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि अब ज़्यादा जो है कागजी कार्रवाई नहीं होगी, लगभग सुना जा चुका है, तो आगे की कार्रवाई होनी थी। तो एक अच्छा जो है पॉजिटिव माहौल बना हुआ था कि आज निकल के आ जाएगा माहौल ये रिज़ल्ट। लेकिन फिर वही हुआ, देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ है हाई कोर्ट की ओर से। दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न एंड द members of the High Court Bar Association that on 11th of September 2025 थर्सडे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि रविंद्र मैथानी जी जो हैं विल नॉट होल्ड द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट पे नहीं रहेंगे, साफ साफ बताया है। और उनकी जगह जो है फ्रेश मैटर्स जो हैं वो तो जो उनके सामने लिस्ट थे उनको ऑनरेबल श्री जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी संभालेंगे। जो नए फ्रेश केस हैं, ठीक है, जो पुराने केस हैं जैसे कि हमारे एलटी का केस है, ये जो है फाइनल हियरिंग के लिए है, तो ये पुराना केस है, इसकी जो है रिमेन स्टैंड आउट, ये बाहर रहेंगे इस चीज़ से। मनोज कुमार तिवारी जी इसको नहीं सुनेंगे, केवल जो है फ्रेश मैटर सुनेंगे। और जो बेंच ऑफ फ्रेश न्यू डेट्स विल बी गिवन बाय बेंच सेक्रेटरी एज पर द डायरेक्शन। जो बेंच सेक्रेटरी हैं वो नए जो डेट है एलटी कोर्ट केस की वो जारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि फिर वही बात हो गई। जैसे ही फाइनल डिसीजन आने की डेट नज़दीक आई, तो मैथानी जी जो हैं 2 दिन की छुट्टी में, आज और कल छुट्टी में रहने वाले हैं, यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। तो अब देखिए नेक्स्ट डेट अगर आप कहते हैं शनिवार को होगा नहीं, सोम मंगल बुध को अगर आप सोचेंगे तो नहीं हो पाएगी। आप लोगों को मैं बता दूं, बीच में शायद सोमवार की छुट्टी भी रहेगी, और इसके अतिरिक्त भी वो डबल बेंच में रहते हैं सोम मंगल बुध को। उस बीच अगर करना भी चाहेंगे सुनवाई तो लास्ट के पूरा दिन भर तो डबल बेंच में बैठना पड़ता है। ये सिंगल बेंच का जो है केस है, तो सिंगल बेंच के लिए समय बाद में 4-5 बजे निकलेगा, 4 बजे बाद, तो आधे घंटे में फिर वही विनय कुमार जी की कथा शुरू हो जाएगी, तो फिर और केस आगे बढ़ेगा। तो अब मान के चलिए कि आप 18 तारीख को जो है इसकी डेट निकल के आ सकती है, अगर फुल फ्लैश इसमें सुनवाई होनी है उसके लिए तो 18 तारीख आएगी। ठीक है, सोम मंगल बुध में डबल बेंच की कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, तो 18 को ही आएगी अब ऐसा लग रहा है डेट। अब देखिए क्या ही कहें, देखिए इंतहा हो गई इंतज़ार की। अब कितना आदमी जो है सब्र रख सकता है यार, कितना अभ्यर्थी जो है सब
आजकल आजकल हाँ बी पॉजिटिव, क्या हम भी कहते कहते थक गए हैं, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है कि वही बातें हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हो जाएगा, अगली डेट में आ ही जाएगा। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए दुखी मन से फिर भी अब देखिए जानकारी तो आप लोगों तक पहुंचानी होती है। और आज 11 सितंबर 2025 को देखिए आरओ, एआरओ, एएसओ और उपनल सारे तो केस जो हैं हाई कोर्ट में ही हैं। पता नहीं क्या हमारे प्रदेश में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मामला जो है, हर मामला जो है कोर्ट केस में उलझा हुआ है। ठीक है, हम अपने एलटी की बात करें अगर, तो देखिए कुछ बहुत तो आयोग की ओर से भी ढील ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है एलटी कोर्ट केस में, अपना जो है पक्ष रखने में या फिर काउंटर करने में विनय कुमार जी का। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, आपने अगर बहुत से लोग जो है डाल रहे हैं वीडियो, पूरा हियरिंग का भी डाल रहे हैं वीडियो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी सुनवाई हुई हैं, ये 35-36 सुनवाइयाँ हो गई हैं ये रिजर्वेशन और इसी में जो है प्रेफरेंस बेस वाले में, रोज़ वही बातें होती हैं। और 80% जो है बात विनय कुमार जी और मैथानी जी में ही होती है, समझ गए। पूरी जो हेयरिंग होती है दिन भर की, उसमें 80% जो है विनय कुमार जी बोल रहे होते हैं और मैथानी जी सुन रहे होते हैं, कुछ बहुत मुस्कुराहट के साथ या कुछ भी, बस माहौल ऐसा चले रहता है, बिल्कुल सीरियस तो नोट तो चलता ही नहीं है। कभी कभी बीच में कह देते हैं कि ऐसा नहीं है विनय कुमार जी, लेकिन फिर वही आगे को विनय कुमार जी वही आगे कथा चलाते रहते हैं। देखिए स्वस्थ अगर डिबेट होगी तो उसमें जो है कुछ निर्णय निकल के भी आता है। अब कथा जैसी चली आ रही है, 80% जो है हियरिंग विनय कुमार जी करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि 20% हमारे आयोग के जो वकील करते होंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए 80% विनय कुमार जी करते हैं, 15% में जो विनय कुमार जी अपने कागज़ या अपना जो फाइल है वो माननीय जज साहब जी जो हैं मैथानी जी को पहुंचाते हैं, तो उनके सहायक जो उनके कागज़ वहाँ से वहाँ पहुंचाते हैं वकील से जज साहब तक। 15% समय वहाँ चले जाता है। ठीक है, ये मत समझना कि आयोग के वकील 20%, आयोग के वकील जो हैं सिर्फ 5% जो है काउंटर कर रहे हैं। और बहुत ही ढुलमुल रवैया है, पता नहीं क्या चाहती है आयोग वाले कि केस ना निपटे या और लंबा खींच जाए। ये तो अब उनकी मंशा वो ही जाने, क्योंकि देखने से तो नहीं लगता है कि काउंटर जो है बराबर मिल रहा है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आरओ का मैंने एक केस देखा यूकेपीएससी का, उसमें हालांकि यूकेपीएससी की थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि उन्होंने जो है फाइनल रिजल्ट जो निकाला था उसमें आप लोग जानते होंगे कि आरओ में जो प्री के बाद जो मेन होना था उसमें ऐसे और हिंदी राइटिंग और जो दो सब्जेक्टिव थे और एक ऑब्जेक्टिव था जीएस का। ठीक है, तो जीएस के नंबर जो है गलत चढ़ा दिए थे, उसके बेस पे रिजल्ट भी निकाल दिया। उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, 28 मार्च को निकला था, 2-3 अप्रैल को फिर नया रिजल्ट निकला। उसमें कुछ लोग जो हैं दूसरे आ गए, पुराने वाले हट गए। तो ये तो अनियमितता ही हुई ना, एक यूकेपीएससी बहुत बड़ा आयोग है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि यूकेपीएससी ने कहा है कि हमारा जो है एचडी यानी कि हाई डेफिनेशन में जो है स्कैनर नहीं स्कैन नहीं हुआ था, इसलिए जो है ऊपर नीचे जो है नंबर जुड़ गए। और एक आध जो है कुछ नंबर कुछ लोगों के, कुछ अभ्यर्थियों के सब्जेक्टिव में भी चेंज हो गए हैं। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, वो आज भी होनी है 11 सितंबर को। तो उसका अगर कोई अच्छा निर्णय निकल के आएगा तो उसकी वीडियो भी लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अब देखिए ये सब, अब यूके इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें जो है यूकेपीएससी के जो वकील हैं बिल्कुल बराबर काउंटर करते हैं, क्योंकि इसमें उनको यूकेपीएससी की गलती नज़र आ रही है ना। क्योंकि अब देखिए हाई डेफिनेशन यानी कि एचडी में स्कैन नहीं करा, ये हमारी गलती है कि आयोग की गलती है ना, जो जिस जिस संस्था को उनने दिया है ये ओएमआर को स्कैन करने का, उनकी भी गलती है। उसके बाद भी उनको जो है उत्तराखंड यूकेपीएससी का जो लोअर पीसीएस का प्री और जो हुआ उसका भी जिम्मेदारी उसी संस्था को दी गई। तो गलती तो यूकेपीएससी की भी है, तो उसमें अपनी गलती उनकी पता है कि है, तो उसमें जो है उनके जो वकील हैं
बिल्कुल बराबर काउंटर देते हैं। और जो है उसमें भी सहायक के तौर पे विनय कुमार जी को देखा गया था पिछली जो 9 तारीख की सुनवाई हुई थी, ठीक है। तो गलती थी उसमें, तो उसमें जो है काउंटर बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ऐसे ही काउंटर अगर हमारे एलटी कोर्ट केस में भी आ जाए तो निर्णय बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। अब देखिए मैथानी जी ठीक एलटी का जो फाइनल डिसीजन होने वाला होता है उसी दिन 2 दिन की छुट्टी में निकल जाते हैं। तो अब इसको हम क्या समझें? देखिए, जब चीज़ें पक्ष में नहीं जा रही होंगी तो सब जो है हमें अपने विपक्ष में नज़र आते हैं, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हैं। और आरओ देखिए एएसओ भी आज जो है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो यूकेपीएससी का है उसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट के ऊपर चर्चा होनी है। ओ लेवल जो मांगा गया था उसके समकक्ष किसी अन्य सर्टिफिकेट को लेने पर जो है अभ्यर्थी का अभ्यर्थन नहीं माना गया है फाइनल रिजल्ट के लिए, तो उसके ऊपर भी केस हो रहा है। तो उसकी भी आज होनी है सुनवाई। अगर उसमें भी कुछ आता है, हालांकि उससे कोई स्टे कुछ नहीं लगा है, वो अलग है, उससे इतर है, यानी कि हटके है। वो हो भी जाएगा तो उन दो जो भी रेट वाले हैं उनको फ़ायदा होना है। इससे जो है रिजल्ट रुका हुआ नहीं है। रिजल्ट जो है यूकेपीएससी अपनी जो है प्रणाली के हिसाब से अब जारी करेगा। इस कोर्ट केस का उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आरओ में भी आप लोगों को बता दूं कि सेलेक्टेड जो हैं कैंडिडेट यूकेपीएससी में ही काम भी कर रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, यूकेपीएससी के खिलाफ कोर्ट केस भी चल रहा है और वहीं वो लोग काम भी में लग भी चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रदेश में चल रहा है फ़िलहाल। तो अन्य जो भी अगर कोई जानकारी निकल के आती है या नई डेट निकल के आती है, मैं इसी में पिन कर दूंगा, उसका वीडियो में नहीं लाऊंगा। एलटी के लिए अगर नई डेट आएगी या किसी के लिए भी, तो इसी में पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, अपना सपोर्ट जो है दिखाते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि नया जो भी वीडियो आएगा वो तुरंत आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब होना ज़रूरी है और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। तो बनाए रखें अपना साथ। धन्यवाद।